आज हम जनपद मुंगेर के कस्बा बुढ़ाना में हैं और आप देख सकते हैं हम बुढ़ाना की पुरानी तहसील पर है। जो सुमरू बेगम जो हमारे यहाँ की रानी थी, उनको यहाँ पर महल होता था और महल के साथ साथ यहाँ पर फिर बाद में तहसील और थाना भी बना था। और पुरानी तहसील के थाने के बाद यहाँ पर अब ध्वस कुछ दीवारें हो रही है और दीवारें दर्ज होने के बाद यहाँ पर लोगों का कहना यह हो रहा है कि इसको हटवा दिया जाए, लेकिन सुमरू बेगम का जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में है और उन्हीं के नाम से ये हमारे जो कस्बा बुढ़ाने का नाम चलता है, उन्हीं के नाम से चलता है। और जी उनके वंशज आज भी बुढ़ाने में बताए जाते हैं। और सुमरू बेगम यहाँ से जो किला है, इस किले के जो मीनार है, यहाँ पे 4 मीनार बताई जाती थी और चारों मीनारों से एक कोने से देखा जाए तो वहां पर जो हमारे जो सरधना में चर्च है, उस कोने से जो मीनार का कोना है, कोने से जो यहाँ पर मैं दिखाना जा रहा हूँ, ये मीनार, यहाँ पर जो ये मीनार है ऊपर की तरफ, इस मीनार को देख सकते हैं। इस पे 4 कोने होते थे और यहाँ से ही सैनिक लोग ऊपर से देखा करते थे। और यहीं से ही आपके जो सरदाना में चर्च है, चर्च की मीनारें भी चमकती थी। यहीं से सुमरू बेगम और यहाँ के जो उनके पति थे, वे भी यहाँ से ही इसका वो करते थे निरीक्षण। और जी सरदाने के चर्च का यहाँ से पता चलता था और वहाँ पर झंडा लहराया जाता था। उसी से पता चलता था कि कब आना है, कब जाना है। सिग्नल का पूरा ध्यान यहीं से रखा जाता था। और जी यहाँ से गुफा बताई जाती है, जो गुफा है वो दूसरी तरफ है, वो बंद करा दी गई थी। और गुफा के साथ साथ में ही उससे सरधना तक जारी जो यहाँ के राजा थे वे जाते थे। और ये हम दिखा सकते हैं आपको, रोक लो। इनके पति का नाम वाल्टर रेनहार्ड सुमरू था और जो उन्हीं के नाम से सुमरू बेगम का नाम भी सुमरू बेगम पड़ा। और ये किला है जिसमें से यहाँ का और जो निगरानी रखी जाती थी बुढ़ाना क्षेत्र की। और यहीं से ही 4 मीनार के ऊपर खड़े होकर, इसके किले के ऊपर खड़े होकर हमारे सरदाना की मीनारें देखी जाती थी। और जी यहाँ पर ये पूरा महल होया करता था एक समय में। और जी इसमें अंदर अंग्रेज़ों के टाइम में एक पीर भी बना था। इसके अंदर जाकर इधर साइड से जाने के बाद पीर है, और पीर ये बहुत पुराना पीर कहा जाता है। अंग्रेज़ों के टाइम में ये पीर बनाया गया था। और देख सकते हैं यहाँ पर जब ये महल ध्वस्त हुआ, ध्वस्त होने के बाद में यहाँ तहसील बनाई गई थी और पुलिस चौकी भी बनाई गई थी। तो यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं छोटी छोटी दीवारें हैं या जेल की तरह से है। यहाँ पे कैदी और वगैरह भी रखे जाते थे और सुनवाई तहसील सब कुछ यहीं पर होता था। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, मंदिर में लोग बाग आते भी हैं। अभी जन्माष्टमी पे भी लोग बाग यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर शासन प्रशासन चाहे तो इसकी सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। और जी सुंदरता बढ़ाने के बाद में इतिहास में सुमरू बेगम का नाम भी रहेगा। अगर सुमरू बेगम के ये जो निशानी है, अगर ये ध्वस्त कर दी जाएगी तो फिर बुढ़ाने का जो नाम और निशान है वो भी ख़त्म हो बताया जाता है। यहाँ पे उनके वंशज भी रहते हैं। अगर वंशजों का वजूद ख़त्म करना है तो इसको ध्वस्त किया जा सकता है, उनका नाम और निशान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सुमरू बेगम की अगर याद इतिहासों में से नहीं हटाना है तो इसको डेवलपमेंट किया जा सकता है। और डेवलपमेंट के साथ साथ में इसको सुंदरता बनाकर लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे बेगम जो थी जिन्होंने सरदाना पे राज किया। और सरदाना जाने के बाद उन्होंने दिल्ली तक अपना परतंज लहराया। और यहाँ पे कुछ आदमी बैठे हैं, इनसे पूछेंगे किले के बारे में कुछ जानते हैं। आपका नाम? के बारे में तो मोनू है जी, हमारा नाम। मोनू जी, यहाँ पे जो किला था सुमरू बेगम का, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? भाई हम तो इतना जाना है, जब से मैं पैदा हुआ जब से इस किले को देख रहे जी। भाई बहुत बढ़िया खूबसूरत चीज़ है, कस्बे की शान है। तो यहाँ पे लोग पहले आते थे देखने के लिए? आप भी बहुत लोग यहाँ से वीडियो बना कर ले जावे जी, बहुत आदमी देखना है। तो नाम है जी बुढ़ाने का यहाँ। तो जी यहाँ जब पहला नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जैसे वे स्टार है, तो यहाँ एक बार फिल्म बनाने का भी कार्य चालू हुआ था जी। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो बुढ़ाने के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ एक बार फिल्म बने थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी बना हुआ था। तो ये तो 2017-18 के आसपास की बात है जो हाँ हाँ हाँ। तो ये फिर वो फिल्म बन नहीं पाई यहाँ, किसी कारण कुछ कारण हो गया होगा, तो उसकी वजह से फिल्म बन नहीं पाई। तो आपको यहाँ का जो इतिहास है थोड़ा बहुत बताया जाता है? गुफा वगैरह भी थी यहाँ पे या सुरंग थी जो सरदाना निकलती थी? हमारे यहाँ के बड़े बताया गए अंत गुफा सीधी सरदाना तक जाती गई, चरच पे जावे, चर जयवासी सरदाना में उस पर जाती गई। यहाँ तक गुफा बतावे थे भाई, हमारे बड़े बतावे थे जी। हमें तो बड़ों के बारे में जो वे कहे थे वे हमें पता जी।
तो आप मोनू ने बताया कि यहाँ पर जो सरदना के जो यहाँ पर इतिहास है, ये सरदना भी निकलता है और सरदना चर्च में आज भी वो गुफा निकलती है। और जिन गुफा के साथ साथ में वहाँ पर आप देख सकते हैं सरदना की जो वहाँ पर तस्वीर भी शुमरू बेगम की आज भी मौजूद है और उनके पति की एक साइड में और दूसरी साइड उनके लड़के की भी तस्वीर मौजूद है। हम उसको भी आपको इसमें दिखाएंगे। शमरू बेगम इतिहास की ऐसी महिला का नाम है जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक कोठे से की थी। वर्तमान में रानी बनकर ताकत व सलाहियत के दम पर अपना डंका दिल्ली तक बजवाया। बुढ़ाना स्थित बेगम शमरू का किला उनके शौर्य की याद दिलाता है। बेगम के वजीरे आजम राव दीवान सिंह भी बुढ़ाना के रहने वाले थे, जिनके वंशज आज भी बुढ़ाना में ही रहते हैं। राव दीवान सिंह की बेगम के दरबार में अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरधने के चर्च में बेगम की जो मूर्ति बनी हुई है उसमें भी वह बेगम के दाहिने ओर ही खड़े हैं, जबकि बेगम का पुत्र बाईं ओर खड़ा है। और जी यहाँ पर जो इतिहास बताया जा रहा है, इतिहास के साथ साथ में इतिहास के ऊपर ही जब हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बुढ़ाना के जो स्टार कहे जाते हैं, वे इस पर फिल्म बनाने के लिए भी उगजारू हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो फिल्म नहीं बनी। आपका नाम? सुनील जी, आपको कुछ यहाँ के बारे में पता है? पता है जी, जो है बहुत पुराना किला है, वो बुढ़ाने की जय शान है और दूर दूर से आदमी यहाँ पर देखने भी आते हैं। अब इसका हाल ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो है पूरी गंदगी बिखरी है, घास घूस वगैरह है। अगर यहाँ की सफाई रिपेयरिंग कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा और हमारे यहाँ बुढ़ाने में और नाम होगा। तो आप जैसे शुमरू बेगम के बारे में बताया जाता है, उनके चर्च में भी वहाँ तस्वीर आज भी लगी हुई है, आपको उसके बारे में पता है? मुझे तो इतना पता है जी कि हमारे बड़े बताते हैं कि यहाँ चर्च यहाँ से लेके सरदने तक का यहाँ पे जो है गुफा हैगी और इतनी हमें जानकारी है। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा जी, यहाँ की सफाई और जी देखभाल रिपेयरिंग हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे बुढ़ाने का देखने के लिए आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ से बाहर से आदमी देखने के लिए तो इससे हमारी ही शान बढ़ेगी। हाँ, तो भाई का कहना यह है कि यहाँ पर जो शुमरू बेगम है और यहाँ पर पीर भी बताया जाता है, क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? हाँ, बताते हैं कि यहाँ कोई पुराने अंग्रेज हैं, यहाँ पे पीर बताया गया है। अंग्रेज का है तो यहाँ कोई अंग्रेज गुजरे होंगे, उनका पीर है। और जी यहाँ पर ही वो अंदर जाकर पीर है। और जी शुमरू बेगम के टाइम पर ये बना था। और शुमरू बेगम के साथ साथ में अगर मान लीजिए ये ध्वज जो थोड़ी बहुत कस्बे का जो इतिहास है, अगर इसे ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आने वाले टाइम में लोगों को जो हमारे लाल किला है उसको भी हटाने की बात की जाएगी, उसके बाद में ताजमहल को हटाने की बात की जाएगी या फिर चार मीनार की भी बात की जाएगी। तो इस तरह से तो भारत का इतिहास ही ख़त्म हो जाएगा। तो इतिहास ख़त्म करना है या फिर इन संपत्तियों को बचाना है, भारत का नाम उजागर करना है, वो लोगों को और शासन प्रशासन के हाथ में है। इसमें हमारा भी तो चेहरा आना था, जब हम करेंगे इसमें। बस अंदर की तरफ यहाँ खड़े हो गए, माइक से बनेगी। मैं रोज जैन MD न्यूज़ भाई अमित विश्वकर्मा जी के साथ बुढ़ाना मुजफ्फरनगर।